मोदी नहीं माया की नीति, बीजेपी की चुनावी रणनीति। यूपी की सभी 80 सीटों पर निशाना, सोनिया डिंपल को भी छूट नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देश की सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, फिर चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस। ऐसे में भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? चुनावी रणनीति बनाने की राह में बीजेपी भी लगातार कदम उठाती नजर आ रही है। जहां एक और पार्टी के कई बड़े नेता आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में से सभी 80 पर जीत का दावा ठोक रहे हैं, वहीं अब 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर 2024 में कमल खिलाने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय में शुरू हो चुकी है। इसके लिए नीतियां बनाने का काम जोरों पर है और इस काम में भाजपा की मददगार बन रही हैं मायावती की बीएसपी। बीजेपी की मददगार बीएसपी 2024 में यूपी के सभी 80 सीटों पर भगवा खेमे के कब्जे को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार योजना बनाने में जुट गए हैं। ज्यादातर ध्यान उन 14 सीटों पर दिया जा रहा है जहां पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती की नीतियां बीजेपी के लिए लाइट हाउस का काम कर रही हैं। बीजेपी अब बसपा की पुरानी रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर चलती हुई दिख रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को विभिन्न जातियों के समीकरणों को साधने की नसीहत दी जा रही है, जिसके तहत जहां एक तरफ अति दलित और अति पिछड़ा पर जोर है, तो वहीं दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों पर भी, ब्राह्मण समेत परंपरागत सवर्ण वोटरों को भी पाले में बनाए रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। डिंपल सोनिया को भी छूट नहीं। यूपी बीजेपी की इकाइयों और केंद्रीय नेतृत्व 2019 में हारी हुई 14 सीटों को लेकर लगातार मंथन कर रहा है। इन बैठकों में बीजेपी हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। इस रणनीति में सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और डिंपल यादव की सीट मैनपुरी को लेकर भी विशेष चर्चा हो रही है। यूपी की ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को अब तक एक भी बार जीत नहीं मिली है। बीजेपी में मंथन जारी है कि कैसे इन सीटों में 2024 के चुनाव में कमल खिलाया जाए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समीकरण के हिसाब से योजना बनाई जा रही है। पिछले चुनाव में जिस समाज के वोट नहीं मिले, उनका वोट हासिल करने की रणनीति बन रही है। बूथ स्तर पर तैयारी। बीजेपी रणनीतिकारों का मानना है कि बूथ स्तर पर सूक्ष्म प्रबंधन और टीम वर्क से ही जीत का लक्ष्य प्राप्त होगा। इसी वजह से आने वाले दिनों में शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान में नए मतदाता बनवाने का लक्ष्य भी पूरा करने की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्र का दौरा करवाने और कार्यकर्ताओं से संवाद करने की रणनीति भी बना रही है। इसके साथ ही उनके फीडबैक के आधार पर समस्याओं के समाधान करने और हारी हुई सीटों पर मंडल प्रवासी तैनात कर मंडल स्तर पर चुनावी योजना तैयार करने की रणनीति भी बनी है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर दिया गया है। भाजपा की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।